ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम स्वामी जी। नमो भगवते ओम नमो नारायण। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र देश काल विषय वस्तु अस्थि परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज
अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर की योग माया, परमेश्वरीय शक्ति के माध्यम से प्रसाद रूप में मिला है। तो आज का दिन परमार्थ हेतु ईश्वरार्थ, निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, तप, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 और अमावस्या, सोमवती अमावस्या है। ये बड़ा दुर्लभ अवसर आता है। तो अमावस्या भी है, वट सावित्री है, शनि प्रगट दिन है, और आज पितरों की आराधना और यज्ञ, दान, तप जो भी करेंगे अनंत पुण्य फलदायी। तो ये सोमवती अमावस्या शाम को 5 बजे तक, 5 बजे के पहले जो भी अमावस्या के यज्ञ, दान, तप, साधना कर ले। पितरों को आज खासकर 12 बजे के पहले पितृ आराधना करे। वट सावित्री है, बड़ की पूजा करे। ये कृतिका नक्षत्र है, अभी सुबह 7:12 तक। आज सोमवार है, शिव जी का सोम, और अमावस्या भी है, शनि जयंती है, सोम अमा, तो बहुत सारे योग है दिव्य। आज है ये सोमवार, और ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा, और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो ईस्वी सन 2022 31 मई, इस मई का ये 30 मई, कल 31 मई है, आज 30 मई, और ये महीना पूरा होने जा रहा है, मई का महीना, और यह सुबह के 7 बजने वाले हैं। 30 मई 2022, कलयुग का 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग ऐश्वर्य माया में यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक के ऊपर समुद्र, और समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में भारत राष्ट्र, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, शिवालिक पर्वतमाला, मणिकूट पर्वत, नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती प्रांत, शीशम जाड़ी, 14 बीघा उदुदबाड़ा आश्रम, और सी ब्लॉक पहली मंजिली 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम इंटरनेशनल नेटवर्क चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 के श्लोक नंबर 29 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय
शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें और कराए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, वो विक्षेप से रहित होकर, और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर के शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, वचन, कर्म से एक रूप, एकाग्र, सात्विक, शुद्ध, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय करे और कराए, और अपने अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार यह गीता ज्ञान अपने अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। तो कल हमने श्लोक नंबर 28 पर व्याख्यान किया था, जिसमें संक्षेप में भगवान कह रहे हैं कि जो परमेश्वर को सर्वत्र भगवत भाव, सम भाव से स्थित जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ऐसे तत्वज्ञानी सन्यासी को अमृत फल का लाभ यानी मोक्ष, परम गति, जीवन मुक्ति, तो वह जीवन मुक्ति के लक्षण तो है, शास्त्रों में कहे हैं कि भाई उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, भोक्तृत्व अभिमान नहीं होता, और संसारी धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य से रहित, तो संपूर्ण नाम, रूप, गुण, दोष, प्रकृति, माया से रहित, अध्यात्म, भौतिक, दैवी उपाधि से रहित, सर्वांतर्यामी, सर्वत्र, सदा, सब अवस्था में भगवतमय रहने वाले जीवन मुक्त सन्यासी होते। वही भगवान कह रहे कि वह मुक्ति का स्वरूप क्या है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वह परमार्थदर्शी सन्यासी सर्वत्र, सदा, सब में, सर्वसाक्षी, सर्वदृष्टा, सब परमेश्वर भाव में स्थित, एक समान देखता है। समम पश्यन् यानी देखता है, जानता है, यानी परमार्थ दृष्टि करता। ये जो दृष्टि है देखने की, चार दृष्टि है। एक भौतिक जड़ वैज्ञानिक दृष्टि, दूसरी आध्यात्मिक योग दृष्टि, तीसरी दैवी सिद्धों की दृष्टि, दैवी दृष्टि, और चौथी परमार्थ दृष्टि। तो परमार्थ दृष्टि में ही सम देखते, बाकी इसमें विषमता है। दैवी दृष्टि में, योग दृष्टि में, भौतिक दृष्टि में विषमताएं है, अनेक विषमता है, और उसी में ज्यादातर मनुष्य उलझे रहते हैं। तो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। जो परमार्थ दृष्टि में स्थित है ना, वह इस तीनों प्रकार की अध्यात्म, भौतिक, दैवी माया से मोहित नहीं होते, यानी वह परमेश्वर दृष्टि में नित्य, सदा, सर्वत्र, सब स्थित रहते। तो इसीलिए वह परमेश्वरमय होने के कारण परम गति को प्राप्त होते। ततो याति पराम गतिम। तो वह तत्वज्ञानी सन्यासी यह क्षेत्र अध्यात्म, भौतिक, दैवी, तो उसका अभिमान छोड़कर, अज्ञान, कामना, कर्म, फल, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, माया, प्रकृति का संग छोड़कर असंग होकर
वह जीवन मुक्ति का आनंद लुटते हैं, लुटाते। तो ऐसे वह कहने के बाद अब जो है परमात्मा को अकर्ता देखने वाले की प्रशंसा करते कि उसमें कर्तृत्व नहीं है, प्रकृति में है लेकिन परमात्मा में नहीं, क्षेत्र में है क्षेत्रज्ञ में नहीं है। तो वह श्लोक नंबर 29 जो सजातीय भेद रहित परम तत्व का निरूपण करते। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यते। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। वो जो तत्वज्ञानी है, सन्यासी है, वो सभी अध्यात्म भौतिक दैवी संपूर्ण कर्मों को सर्वश प्रकृत्या एवं क्रियमाणानि, सब प्रकृति के द्वारा ही किए जाते अध्यात्म भौतिक दैवी प्रकृति के कर्म। तो ऐसा जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं और परमात्मा को अकर्ता जानते हैं, समझते हैं, देखते। स पश्यति, वह यथार्थ परमार्थ तत्व दर्शन करते हैं, यानी वास्तविक रूप में परमेश्वर के तत्व को जानते हैं। तो संपूर्ण अध्यात्म भौतिक दैव चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक व्यष्टि समष्टि सब में परमेश्वर को सम आत्म स्वरूप एक समान देखने वाले तत्वदर्शी आत्मज्ञानी सन्यासी, तो जो भगवत दृष्टि में स्थित है वह कभी अपनी हिंसा नहीं करते, अपने से अपनी हिंसा नहीं। ये जो कहा गया पिछले श्लोक में, तो वह अपने यह जो अध्यात्म भौतिक दैवी गुण और उसके भौतिक अध्यात्म दैवी कर्म से विलक्षण है। ये प्रकृति से विलक्षण जो क्षेत्रज्ञ आत्मा का निरूपण है। ये सारे भेद भ्रम विलक्षणता भिन्नता कहाँ है? बोले प्रकृति में है और उसके कर्म है। तो वह उसमें भेद भ्रम है, लेकिन वह क्षेत्रज्ञ आत्मा में नहीं है। तो यहाँ यह विवेक करना आवश्यक है कि सारे भेद भ्रम जो है वह प्रकृति में। समुद्र बड़ा है, लहरें छोटी बड़ी है, बुदबुदे छोटे बड़े हैं, सारे भेद भ्रम नाम रूप गुण प्रकृति में है, लेकिन जल तत्व में कोई भेद नहीं। जल तत्व वही जल तत्व जो बुदबुदे में है, वही जल तत्व जो लहरों में है, वही जल तत्व जो समुद्र में है। वह जल तत्व न बड़ा है न छोटा है, वह ज्यों का त्यों सब में एक समान उपस्थित रहता है, ओतप्रोत रहता है, नित्य रहता है। बुदबुदे में भी उसकी अस्तित्व को, लहर के अस्तित्व को और समुद्र के अस्तित्व को प्रकाशित करता है, उत्पत्ति स्थिति लय को प्रकाशित करता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ कि ये जो सारा क्रियाएं है आध्यात्मिक भौतिक दैव। अब संसार में तो क्या कहे, आप लोगों की बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि आप भौतिकवादी
जीवन जिए है, तो अध्यात्म योग साधना तो गौण है ना। तो अध्यात्म दृष्टि तो बहुत कम लोग, 99% तो भौतिक जड़वादी बुद्धि ही है। ये सुनते हैं सत्संग, लेकिन बुद्धि तो जड़वादी है। अब योग साधना कुछ की है तो अध्यात्म सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती, और फिर वह जो अध्यात्म से भी सूक्ष्म जो है वह दैवी सिद्धियां है। एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टविषु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रकृति माया का तत्व, ये सारी क्रियाएं जो है ना, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय, इसमें जीवों की व्यष्टि समष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय सभी प्रकार से किए जा रहे, होते जा रहा है। उत्पन्न होता है, स्थित होता है, काल के अधीन, फिर लय होता है। तो कर्ता कौन है? बोले प्रकृति माया, और वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा अकर्ता है। बहुत बड़ा वाक्य है, भगवान कह रहे कर्माणि सर्वस्व प्रकृत्याज एव क्रियमाणानि पश्यति, यानी संपूर्ण अध्यात्म भौतिक दैव कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति माया के द्वारा ही किए जाते हुए जो देखता है, दृष्टि, जानता है, समझता है, अनुभूति करता है, और परमात्मा को अकर्ता जानता है, क्षेत्रज्ञ आत्मा, वही यथार्थ परमार्थ तत्वदर्शी है। कितना स्पष्ट वाक्य। ये वह यथार्थ तत्वदर्शी है, परमार्थदर्शी। अब परमेश्वर तत्व जो है, और परमेश्वर की ही माया है। ये जो त्रिगुणात्मक माया प्रकृति 60 तत्व है, वो परमेश्वर की ही जादूगरी है। जैसे जादूगर की जादूगरी, और फिर उस जादूगरी में अनेक खेल की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती, भिन्न भिन्न प्रकार के खेल। और वैसे ही यहाँ भी यह माया को, जो अध्यात्म भौतिक दैवी संसार, और ये प्रकृति जानो, प्रकृति ही माया है, और माया ही प्रकृति, अध्यात्म भौतिक दैवी प्रकृति, और ये भगवान की है, भगवान की सत्ता में है। ये कोई वैज्ञानिक या कोई लौकिक, कोई देवताओं की सत्ता में भी नहीं है। देवता सभी उसकी सत्ता में है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमेश्वर की सत्ता में है। तो ये माया जो है, अध्यात्म भौतिक दैव, ये 60 तत्व जो है परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर की, बस उनकी ऐसी चुटकी बजाने से सारे अपने अपने काम करने लगे। तो प्रकृति है, परमेश्वर के अधीन है, जीव के अधीन नहीं, या भारत सरकार या अमेरिकन सरकार के अधीन नहीं, या कोई देवी देवता सूर्य चंद्र नक्षत्र के अधीन नहीं। ये माया परमेश्वर की है और परमेश्वर के अधीन है। तो समष्टि व्यष्टि जो भी है ये माया, इसमें जो ये 60 तत्व है ना, शास्त्रों में कहे हैं, वेद शास्त्र के प्रमाण, पंच महाभूत स्थूल, पंच विषय जो आपके मार्केट, मॉल, बाजार, इंटरनेशनल बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पंच महाभूतात्मक बिजनेस, और फिर अध्यात्म सूक्ष्म पंच महाभूत। यहाँ तो आपकी डल्ली पचती ही नहीं है पंच सूक्ष्म पंच महाभूत के बारे में तो। और फिर वह 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब सूक्ष्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी सूक्ष्म तत्व।
और फिर जो है दैवी शक्तियां, एकादश रुद्र, 11 इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति, 12 आदित्य, 12 महीने सूर्य के देवता, और ये अष्टवसु, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब दैवी शक्तियां हैं। तो ये सारा का सारा अध्यात्म, भौतिक, दैवी कर्म ये प्रकृति के द्वारा ही किए जाते, किसी अन्य के द्वारा नहीं। जादू के खेल, सारे के सारे खेल जादूगरी के द्वारा ही किए जाते। वो खेल जादूगरी में उत्पन्न होते हैं, जादूगरी में रहते हैं, फिर लय हो, फिर उत्पन्न होते हैं, खेल चलते रहते। उसकी उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, स्थिति। जादूगर में नहीं, जादूगर खेल नहीं करता है, वो तो साक्षी, दृष्टा, शक्ति, सत्ता दे रहा है। उपस्थिति मात्र से जादूगरी हो रही है, जादू के खेल हो रहे हैं। तो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा ये सारी अध्यात्म, भौतिक, दैवी प्रकृति और वो माया के कर्म, उसमें वह अकर्ता है। जादूगर अकर्ता है, जादूगरी करता है, खेल करता, जादूगरी खेल करती। तो भगवान की जादूगरी ये 60 तत्व, अध्यात्म, भौतिक, दैवी प्रकृति, माया, वही संसार के व्यष्टि समष्टि खेल को उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, स्थिति, लय करती रहती। तो वह परमात्मा को जो अकर्ता देखता है, और वो अपने अंतरात्मा को भी अकर्ता देखता है, स्वयं को भी जानता है, समझता है, वह परमार्थ तत्वदर्शी है ना। तो वह इस प्रकृति, अध्यात्म, भौतिक, दैवी के सारे विकार, उत्पत्ति, स्थिति, लय, इस सब प्रकार में आकाशवत कहा, शास्त्रों में दृष्टांत है आकाश की भांति, सबके भीतर बाहर ओतप्रोत निर्लेप निर्गुण अकर्ता परमात्मा के रूप में स्थित रहते। इसीलिए परमात्मा तत्व में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई भेद भ्रम नहीं है। सारे प्रकृति के भेद भ्रम है, जीव जीव में भेद, जगत व्यष्टि समष्टि में भेद, देवी देवता 33 देवताओं में भेद, विश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद, ये सारे प्रकृति माया के भेद है। लेकिन परमात्मा में कोई भेद का प्रमाण नहीं मिलता। वह तो सभी में, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, सभी में परमात्मा एकत्व रूप से उपस्थित रहता है। तो समदर्शन कहा है, भगवत दर्शन। तो ये सारे भेद दर्शन जो है, ये वेदों में, शास्त्रों में, भाई हमारे धर्मों में या सभी धर्मों में अपने अपने भेद भ्रम कहे गए हैं। हम तो वैदिक धर्म की बात करते हैं, इस्लाम वाले अपने भेद धर्म करते हैं, ईसाई वाले अपने भेद धर्म दर्शन करते, द्वैत दर्शन, भेद दर्शन, जीव की व्याख्या, जगत की व्याख्या, देवी देवता, ईश्वर, उनकी अपनी अपनी सबकी दृष्टि सोच है। लेकिन ये सभी संप्रदायों की सभी दृष्टियों से रहित है।
इसीलिए वह भेद दर्शन परमार्थतः असंगत है। परमात्मा में, परमार्थ में कोई भेद भ्रम नहीं है। जैसे हम बार बार दृष्टांत देते हैं कि गहनों में बहुत सारे भेद भ्रम है, आभूषण भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों करोड़ों अरबों अनंत डिजाइने हैं, लेकिन सुवर्ण तत्व में कोई भेद भ्रम नहीं है, वह एक समान है। ये तो भाई सुनार की बुद्धि और उसका वर्कशॉप जो है माया, जो अव्यक्त है, उसी में गहनों का शोरूम उत्पन्न होता रहता है, लेकिन सुवर्ण में कोई परिवर्तन कभी नहीं आता। ऐसे परमात्मा तत्व सदा ज्यों का त्यों अकर्ता कहा। इस श्लोक में जो भगवान ने अकर्ता का, परमार्थतः परमात्मा अकर्ता है। माया उपाधि से उसको कर्ता कहते हैं, लेकिन वो वास्तविक कर्ता नहीं है। जो अकर्ता देखता है वही वास्तविक परमार्थ तत्व को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो ये जो तत्व दर्शन है, परमार्थ तत्व ज्ञान, वहां यह माया का खेल नहीं है। इस सारा माया का खेल अज्ञानता से प्रकृति माया में ही प्रतीत होता है, वो भी प्रतीति है। तो जितने भी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी कर्म सब तरह से किसके द्वारा किए जाते? बोले माया के द्वारा ही किए जा रहे हैं, किए गए हैं, और आगे भी जितने भी होंगे किए जाएंगे। चाहे अध्यात्म हो, चाहे भौतिक हो, चाहे दैवी कर्म हो, देवताओं के कर्म। और ये सारा जो है अध्यात्म, भौतिक, दैवी उपाधि से रहित अकर्ता परमेश्वर है। भगवान ने कहा अकर्तारम स पश्यति य पश्यति, फिर यहाँ स पश्यति य पश्यति जो पीछे भी कहा था, वही यथार्थ परमार्थ दर्शी है। तो परमेश्वर का ये अध्यात्म, भौतिक, दैवी जीवों से भेद और जीवों का परस्पर अध्यात्म, भौतिक, कितने भेद भ्रम है ना, किस आधार से है? संसार में भी देखो ना, हम संसार देखते हैं तो वहां भी देखने में आता है कि एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है, एक अत्यंत सज्जन व्यक्ति, दोनों भाई हैं। एक रावण है, एक विभीषण है। एक अत्यंत विद्वान है, एक अत्यंत मूर्ख है। दोनों भाई है। मूर्ख और विद्वान को एक कैसा मान ले? वह एक सदाचारी है, एक दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, सब प्रकार सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति माया है। इसीलिए कहा कि जीवात्माओं के भेद से परमात्मा में भेद नहीं होता। जीवात्मा के अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी वासनाएं है। तो इसी कारण से ये जो दार्शनिक है, नास्तिक लोग तो मानते ही नहीं परमात्मा, ईश्वर, भगवान, लेकिन जो आस्तिक दर्शन वाले हैं संप्रदाय में भी अधिकतर दार्शनिक परमात्मा को व्यापक मानते हुए भी भेद वाला मानते कि जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर का अंश है। सो द्वैतवादी हमारे आस्तिक संप्रदाय में भी ज्यादातर
जीव को ईश्वर से अलग मानते कि जीव ईश्वर का अंश हो सकता है, कभी स्वरूप नहीं हो सकता। यानी बुद्ध केवल जल तत्व का अंश हो सकते, वो जल तत्व नहीं हो सकता। कितना अज्ञान है, द्वैत भेद भ्रम वाले ये कहते हैं। और कई लोग तो अंश भी नहीं मानते, वो तो कहते स्वतंत्र है, ईश्वर है ही नहीं। ये तो नास्तिक लोग है ना, दार्शनिक, जो दार्शनिक है, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, वेस्टर्न साइकोलॉजी, ईस्टर्न साइकोलॉजी। तो यह सारे भेद भ्रम जो है वह ये अपनी अपनी दृष्टि से है, किंतु भगवान कहते हैं कि भेद को तुम बतला रहे हो वह प्रकृति माया के है, प्रकृति के है, माया के है, परमात्मा को नहीं। तो वह भगवान ने स्पष्ट किया कि ये सारे भेद है, लेकिन कहाँ है? मेरी माया है, अध्यात्म भौतिक दैवी शक्तियां है, और माया शक्ति प्रकृति में यह व्यापक है। तो ये प्रकृति के तो भेद है, और ये जो संसार बना है पंच महाभूतात्मक, जो यह दृष्टम भौतिक जगत, और उसमें तो अनेक भेदभाव है, और उसी में मूर्ख और विद्वान का भी भेद है कि ये मूर्ख है, ये विद्वान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सदाचारी है, ये दुराचारी है, ये धर्मात्मा है, ये अधर्मी है। अनेक प्रकार के भेद भ्रम। तो ये मूर्ख और विद्वान भेद भ्रम कहाँ है? परमात्मा में नहीं है, उनकी बुद्धि में है, उनके कर्म में है। वो अपने कर्मों से, बुद्धि से मूर्ख है, तो समाज में मूर्ख कहा जाता है। जो अपने कर्म और बुद्धि से विद्वान है, समझदार है, तो उसे विद्वान कहते। तो मूर्ख और विद्वान कोई परमात्मा का धर्म नहीं है, वो प्रकृति है, उनकी प्रकृति का, बुद्धि का धर्म है। ये सारी जो नाम रूप उपाधि गुण दोष में जो भेद भाव है, ये प्रकृति में है, परमेश्वर में नहीं। परमेश्वर में तो न जीव और परमेश्वर का भेद है, न देवी देवता और परमेश्वर में भेद है, न ब्रह्मा विष्णु और क्योंकि वो सब परमेश्वर जो है वो सबकी आत्मा है, सब में ओतप्रोत है। जितना जीव में है, जितना देवी देवता में है, जितना ब्रह्मा विष्णु में, सब में एक समान ओतप्रोत है। जैसे जल तत्व, जल तत्व जितना बुदबुदे में है, जल तत्व जितना लहरों में है, जल तत्व जितना जैसा झोंका त्यों समुद्र में है, जल तत्व में कोई परिवर्तन विकार नहीं। ये तो नाम रूप गुण प्रकृति उपाधि में सारे भेद भ्रम प्रतीत होते, वो भी प्रतीति है, कल्पना है, आभास है, सपना है, भ्रम है, वास्तव में नहीं है। तो ये जो भेद भ्रम वाले कहा करते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सभी दार्शनिक संप्रदाय, इस्लाम है, ईसाई है, ये द्वैतवादी है, सब भेदवादी, जैन है, बौद्ध है, हमारे सनातन धर्म में भी कितने भी धर्म है, वो भी भेदवादी है, द्वैतवादी है। कहते हैं परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और जीवात्मा अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान। तो अल्पज्ञता और सर्वज्ञता से यह भेद प्रकट होने वाले माया में,
वास्तविक नहीं है। माया उपाधि से भेद प्रतीत होते हैं। तो यह केवल प्रतीति को आप कैसे वास्तव कह सकते हैं कि परमेश्वर और जीव में औपाधिक भेद माया से, प्रकृति से है, वास्तविक तत्वतः नहीं है। तो जीव जीव का भेद है, संसार में समष्टि में भेद है, भारत अमेरिका राष्ट्रीय भेद है, अध्यात्म भेद है, दैवी भेद है, औपाधिक भेद तो है जीवों का, जगत का, देवी देवताओं का, ईश्वर का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो सबके अपने अपने धर्म कर्म है, और ये सारा कर्म और उसके फल और उसकी गतियां भी है। भाई जो जैसा कर्म करेगा, प्रकृति में ही कर्म है और फल भी प्रकृति में ही है। तो स्वर्ग नरक ये भी प्रकृति माया में है। भाई को सदाचारी है तो स्वर्ग जाएगा, दुराचारी है तो नरक जाएगा। लेकिन ये प्रकृति माया में कर्तृत्व भोक्तृत्व चाहे हो, लेकिन परमेश्वर में नहीं है। सारा कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकृति माया में आरोपित है, कल्पित है। तो ये माया प्रकृति, जिसको अध्यात्म भौतिक दैव भगवान की माया जादूगरी क्या है, भगवान की माया है, दैवी शक्ति है। ये कोई भारत सरकार या अमेरिकन गवर्नमेंट या वैज्ञानिकों की शक्ति नहीं है। ये स्वयं परमात्मा की दैवी शक्ति है, प्रकृति है। अध्यात्म भौतिक और दैवी 60 तत्व भगवान के माध्यम से ही जादू के रूप में प्रकट हुए। माया भगवान की, जीव उसी में उलझ गया, उसका संग किया। ते माया में ये सारे जो 60 तत्व अलग 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 है और उसमें घटते बढ़ते रहे, उसमें परस्पर संयोग होता है, उसमें उत्पत्ति स्थिति लय जीव जगत और देवी देवताओं की होती रहती। प्रकृत्या एव च, ये भगवान का वाक्य। केवल प्रकृति माया का ही खेल है और परमेश्वर की इस प्रकृति माया शक्ति के और कोई कारण नहीं। प्रकृति माया के अंदर चाहे जितने भी भेद भ्रम हो, ये माया के भेद के लिए दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं करती। प्रकृति जो है ना, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, घटा बढ़ा, ये सारे द्वंद्व जो होते हैं, प्रकृति का अपना ही स्वरूप है। प्रकृति माया में ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय होते रहते। और ये प्रकृति माया ही देखो, अध्यात्म भौतिक दैवी भिन्न भिन्न 60 प्रकार के तत्वों से परिणित होकर माया जो है ना, वह शब्द वाक्य नाम रूप बन गई है। और जो आपको दिख रही है स्थूल और सूक्ष्म रूप में, वृत्ति रूप में, प्रवृत्ति रूप। तो सारा ये जो अध्यात्म भौतिक दैवी खेल है, प्रकृति माया के बिना किसी दूसरे सहकारी कारण से नहीं है। तो ये प्रकृति ही सब प्रकार से आध्यात्मिक भौतिक दैवी कर्म करती रहती है और कर्म करती है, कर्म का फल भोग भी करती है, वो भी प्रकृति है। हाँ?
दोनों प्रकृति, कर्म भी प्रकृति करती और भोग भी प्रकृति। आत्मानम अकर्तारम, लेकिन परमात्मा क्षेत्रज्ञ जो है कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं भोगता। ये आभास है, प्रतीति। परमात्मा कर रहा है, लोग कहते हैं, लेकिन ये आभास है, प्रतीति। रावण कर रहा है और राम कर रहे हैं। अरे भाई, रावण और राम ये सारी उपाधि है, प्रकृति है। तो राम की उपाधि और रावण की उपाधि से भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म प्रतीत होते। तो उपाधियों से कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकृत होता है। अब उपाधि छोड़ दो, राम की उपाधि छोड़ दो, रावण की उपाधि, तो दोनों परमात्मा स्वरूप है। रावण की उपाधि हटा लो तो रावण परमात्मा स्वरूप है, राम की उपाधि हटाओ तो राम भी परमात्मा। ऐसा नहीं कि राम परमात्मा और रावण परमात्मा स्वरूप कैसे हो, अरे वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, रावण भी। उपाधि को छोड़कर देखो तो ये सारे प्रकृति उपाधि है उनकी। वो सात्विक उपाधि से राम है और राजसी उपाधि से रावण है। तो इस प्रकार यह श्लोक में कहा। अब आगे का जो श्लोक है उसमें वह परमात्मा विजातीय भेद से भी रहित, यहाँ सजातीय भेद से रहित कहा, अब विजातीय भेद से रहित है। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। 30 नंबर। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यते तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा, जब, जिस क्षण, पृथक पृथक भाव, ये अध्यात्म भौतिक दैवी पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में अवस्थित और उस परमात्मा से ही संपूर्ण अध्यात्म भौतिक दैवी का विस्तार को अनुपश्यति, देखो अनुपश्यति कहा है, परमार्थ दृष्टि से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं परमार्थ, उसी क्षण वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते, तदा ब्रह्म संपद्यते। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो कहा, इस श्लोक में भगवान ने परमात्मा को अकर्ता देखने वाले की प्रशंसा की। प्रकृति ही करता है और प्रकृति ही भोगता है। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यते। तो जो तत्व ज्ञानी है, सन्यासी है, परमेश्वर तत्व और प्रकृति के तत्व को जानने वाले हैं, वह संपूर्ण कर्म, अध्यात्म भौतिक दैवी कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति माया के द्वारा ही किए जाते हैं। यह कर्माणि सर्वस्य प्रकृत्या एव क्रियमाणानि, किए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं और प्रकृति द्वारा कर्म के फल भोगे भी जाते हैं। वही करता है, वही भोगता है। ऐसा जो देखता है, जानता है, समझता है और परमात्मा को अकर्ता देखता है, वह यथार्थ परमार्थ दर्शी है। अकर्तारं पश्यति स पश्यति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। साढ़े पौने 8 बजे वेदांतिक जीव नाम की कोई चीज ही नहीं, अंतःकरण जीव है। हाँ बोलो, कौन है? हाँ हेमा जी, आपका प्रश्न पूछिए। आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट पर है। कौन है? हेमा, आवाज नहीं आ रही। आपका ऑडियो वीडियो खोलो हेमा। बंद, अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जो प्रश्न है वो पूछ लेना बाद में व्हाट्सएप पे, फोन पर। समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।